नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान में। दोस्तों, मैं हेमराज पटेल आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और ऐसी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा से संबंधित हमारी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज का ये अगला वीडियो है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि पूछा गया है दोस्तों, हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बताना है जो प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा 15 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 5 जून, तीसरा ऑप्शन है 26 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 10 जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा मित्रों, हमारा जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, ये 5 जून को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो दोस्तों, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, सेना दिवस मतलब आर्मी डे मनाते हैं। किस दिन दोस्तों, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस संस्थान में भारत सरकार द्वारा परम मिशन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का आरंभ किया गया। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा IIT इंदौर, दूसरा ऑप्शन है हमारा IIT दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है IIT गुवाहाटी और चौथा ऑप्शन है IIT गांधीनगर। कौन सा दोस्तों, IIT गांधीनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा IIT गुवाहाटी, जहाँ पे भारत सरकार द्वारा परम ईशान सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का आरंभ किया गया था। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन सी जगह है जो मध्य प्रदेश में नहीं है। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा असीरगढ़ का किला, दूसरा ऑप्शन है गिन्नौरगढ़ का किला, तीसरा ऑप्शन है मांगी तुंगी और चौथा ऑप्शन है गढ़कुंडार। तो हम बात कर रहे थे किसकी, ऐसी जगह की जो मध्य प्रदेश में नहीं है। क्या कहाँ नहीं है दोस्तों, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मांगी तुंगी। अब बात करते हैं किसकी, आसीरगढ़ के किले की। किसकी दोस्तों, आसीरगढ़ के किले की। तो जो हमारा आसीरगढ़ का किला है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश की बुरहान जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, ये बुरहान जिले में स्थित है। अब बात करते हैं कि जो गिन्नौरगढ़ का किला है ये कहाँ स्थित है। तो जो गिन्नौरगढ़ का किला है दोस्तों, ये राता रानी अभ्यारण्य में 700 मीटर ऊंची चोटी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये रातापानी सीहोर में। कहाँ पे दोस्तों, ये रातापानी सीहोर में, रातापानी सीहोर में जो हमारा अभ्यारण्य है दोस्तों कौन सा, रातापानी, रातापानी, उसी में दोस्तों एक चोटी है 700 मीटर ऊंची, उस पर स्थित गिन्नौरगढ़ का किला है। अब बात करते हैं गढ़कुंडार कहाँ स्थित है। तो जो गढ़कुंडार है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में है। कहाँ है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। अब बात करते हैं ये किसने बनवाया था। तो ये खंगार एवं बुंदेला क्षत्रियों की राजधानी थी पहले। किसकी राजधानी थी दोस्तों, खंगार और बुंदेला क्षत्रियों की राजधानी थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मांगी तुंगी कहाँ स्थित है। तो जो मांगी तुंगी है दोस्तों, ये नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र में नासिक में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये है हमारी तहराबाद में। कहाँ स्थित है दोस्तों, जो मांगी तुंग है ये तहराबाद में स्थित है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बिहार के एक जिले में भित्ति चित्रण का एक प्रकार है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है बरली, दूसरा ऑप्शन है मधुबनी, तीसरा ऑप्शन है सदंगा और चौथा ऑप्शन है कांगड़ा। तो हम बात कर रहे थे किसकी, बिहार में एक भित्ति
चित्रण का प्रकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मधुबनी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश पहले कैसे जाना जाता था? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है नेफा, दूसरा ऑप्शन है निजाम का शासन, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रांत और बरार, और चौथा ऑप्शन है संयुक्त प्रांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा दोस्तों? जो मध्य प्रदेश से पहले मध्य प्रांत और बरार के नाम से जाना जाता था। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का उसकी लंबाई के साथ क्या अनुपात है? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई है और उसकी चौड़ाई है दोस्तों, उसका अनुपात यहाँ पे पूछा गया है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा 2:3, तीसरा ऑप्शन है 3:5, तीसरा ऑप्शन है 2:4 और चौथा ऑप्शन है 3:4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2:3। दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ पे पूछा जाए लंबाई व चौड़ाई का अनुपात तो होता है दोस्तों 3:2, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2:3। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी आलवड़ी झील है। दोस्तों आपको बताना है जो भारत की सबसे बड़ी आलवड़ी झील है वो कौन सी है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा चिल्का झील, दूसरा ऑप्शन है हमारा बुलर झील, तीसरा ऑप्शन है पोवई झील और चौथा ऑप्शन है डल झील। तो हम बात कर रहे थे किसकी? भारत की सबसे बड़ी झील की, जो क्या है दोस्तों? जो आलवड़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? बुलर झील। कौन सा दोस्तों? बुलर झील। आइए जानते हैं बुलर झील के बारे में। तो दोस्तों जो बुलर झील है ये कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? ये कश्मीर में स्थित है। अब बात करते हैं कि जो ये झील है ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कौन सी दोस्तों? जो बुलर झील है ये कश्मीर में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कैसी झील है दोस्तों? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों बात करते हैं तो इसको एशिया में सबसे बड़ी झील माना जाता है मीठे पानी के लिए। अब बात कर लेते हैं इसका असली नाम क्या है। तो दोस्तों इसका असली नाम है महापद्मासार। क्या नाम है दोस्तों इसका? महापद्मासार इसका असली नाम है। अब बात करते हैं ये प्रसिद्ध नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के पास है। कहाँ स्थित है दोस्तों? नाल सरोवर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की ये स्थित है, के पास स्थित है। अब चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। तो अगला ऑप्शन है हमारा दोस्तों कौन सा? चिल्का झील। तो आइए जानते हैं चिल्का झील के बारे में। जो हमारी चिल्का झील है दोस्तों ये 70 किलोमीटर लंबी है। कैसी है दोस्तों? ये 70 किलोमीटर लंबी है और दोस्तों 30 किलोमीटर चौड़ी है। कैसी है दोस्तों? ये 30 किलोमीटर चौड़ी है। अब बात करते हैं कि ये एक प्रकार का समुद्र का भाग है। क्या है दोस्तों? ये जो हमारी चिल्का झील है ये किसका भाग है दोस्तों? ये समुद्र का भाग है। महानदी द्वारा जो दोस्तों लाई गई मिट्टी से ये बन गया है। कौन दोस्तों? चिल्का झील। दोस्तों इसमें दिसंबर से जून तक जो पानी रहता है वो खारा रहता है। कब से कब तक दोस्तों? दिसंबर से जून तक इसमें जो पानी रहता है वो खारा रहता है। इसके बाद दोस्तों वर्षा ऋतु में इसका जो पानी है वो मीठा हो जाता है। कैसा होता है? जो हो जाता है दोस्तों इसका पानी है जो मीठा हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों? इसका पानी मीठा हो जाता है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन है हमारा पोवई झील। कौन सी दोस्तों? पोवई झील। आइए जानते हैं पोवई झील के बारे में। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र के एक स्थल है दोस्तों, प्रसिद्ध स्थल मुंबई के पास स्थित है। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र के मुंबई का ये प्रसिद्ध स्थल है। क्या स्थल है दोस्तों? ये महाराष्ट्र के मुंबई का ये प्रसिद्ध स्थल है। दोस्तों मीठे पानी का यहाँ पे बांध है। क्या है दोस्तों? यहाँ पे मीठे पानी का बांध है दोस्तों, जिससे हमें पानी और बिजली प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डल झील की। किसकी? डल झील की।
तो दोस्तों जो डल झील है ये कहाँ स्थित है? ये मकलोरगंज में पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर आगे है। कहाँ पे दोस्तों? आइए जानते हैं। ये दोस्तों मकलोरगंज, दोस्तों ये मकलोरगंज से पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर आगे है। दोस्तों यहाँ पे झील में देवदार के हरे भरे वनों से घिरी है। अब बात करते हैं दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश के पास स्थित है। कहाँ कहाँ पे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ये स्थित है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा भोपाल, दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन, चौथा ऑप्शन है छतरपुर। तो हम बात कर रहे थे किसकी? मध्य प्रदेश में तानसेन संगीत समारोह की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ग्वालियर। कौन सा दोस्तों? ग्वालियर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ग्वालियर। अब बात करते हैं दोस्तों तानसेन समारोह की। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये दोस्तों ग्वालियर जिले के बेहट गांव में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ये ग्वालियर जिले के बेहट गांव में दोस्तों ये मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ये हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? ये हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये 4 दिवस का संगीत कार्यक्रम होता है। क्या होता है दोस्तों? ये 4 दिवसीय कार्यक्रम होता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ग्रेट इंडियन म्यूजिकल मेट्रो तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के कलाकार यहाँ पे आते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिम्पोची के नाम से जाना जाता है? तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा लेह, दूसरा ऑप्शन है श्रीनगर, तीसरा ऑप्शन है गुवाहाटी और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लेह। जो हमारा कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा है दोस्तों, ये लेह में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? लेह में स्थित है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये लद्दाख की राजधानी लेह में स्थित है। कहाँ दोस्तों? ये लद्दाख की राजधानी लेह में स्थित है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बात करते हैं थोड़ी सी और। तो दोस्तों जो लेह है दोस्तों, ये समुद्र के स्थल से दोस्तों 3256 मीटर ऊपर ये पहाड़ियों पे बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा चयन लोकसभा के चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है नामांकन प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है राज्य चयन राज्य विधानसभा के चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है चयन लोकसभा और राज्यसभा विधान के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो आइए चलते हैं आंसर की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा चयन राज्यसभा के चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा की। तो दोस्तों जो राज्यसभा है ये संविधान के अनुच्छेद 80 में इसकी चर्चा की गई है। किसमें दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 80 में इसकी चर्चा की गई है। दोस्तों इसमें जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 250 निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई दोस्तों? सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से दोस्तों 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा दोस्तों? 12 जो सदस्य हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो 238 सदस्य हैं। कितने दोस्तों? जो 238 सदस्य हैं ये राज्यों और संघ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। कहाँ के दोस्तों? राज्यों के और संघ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं।
तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसका भूमि में क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा हो। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप, दूसरा ऑप्शन है हमारा पांडिचेरी, तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़ और चौथा ऑप्शन है दमन और दीव। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो 2016 के अनुसार जो भूमि क्षेत्रफल है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा था अंडमान एवं निकोबार द्वीप का। लेकिन दोस्तों बात करते हैं आज की। तो दोस्तों जो हमारा आज का केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से वो हमारा जम्मू और कश्मीर है। कौन सा है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर सबसे बड़ा है। आइए जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पारित किया गया था दोस्तों, जो कि 31 अक्टूबर कब दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। दोस्तों लद्दाख भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों अभी आपने जाना कि जो हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों ये 2016 में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन बात करते हैं आज। तो दोस्तों आज सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लद्दाख। कौन सा दोस्तों? लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। बात करते हैं यहाँ पे उपराज्यपाल कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे उपराज्यपाल है R.K. माथुर। कौन है दोस्तों? R.K. माथुर, राधा कृष्ण माथुर यहाँ पे उपराज्यपाल हैं। बात करें दोस्तों पांडिचेरी में कौन है उपराज्यपाल। तो दोस्तों पांडिचेरी में श्री किरण बेदी, पूर्व IPS यहाँ पे उपराज्यपाल हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा मैग्नीफेरा इंडिका का साधारण नाम है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे वानस्पतिक नाम दिया गया है और उसके अनुसार इसका साधारण नाम पूछा गया है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा गेंदे का फूल, दूसरा ऑप्शन है आम, तीसरा ऑप्शन है सूर्यमुखी और चौथा ऑप्शन है चंदन। तो दोस्तों जो मैग्नीफेरा इंडिका है ये हमारे आम का साधारण नाम है। तो आइए जान लेते हैं आम को दोस्तों मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों गेंदे के फूल का वानस्पतिक नाम है क्या है। तो दोस्तों इसका वानस्पतिक नाम है टैगेट्स। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है टैगटेट्स। क्या नाम है दोस्तों? इसका टैगटेट्स इसका वानस्पतिक नाम है। अब बात करते हैं दोस्तों सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका हेलियनम, लिख के बताता हूँ दोस्तों मैं। इसका नाम है दोस्तों हेलियंथस एनम। क्या नाम है दोस्तों इसका? हेलियंथस एनम। किसका दोस्तों? सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम है। अब बात करते हैं दोस्तों चंदन का वानस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों चंदन का जो वानस्पतिक नाम है ये है सेरलम अलेयम। क्या नाम है दोस्तों इसका नाम? सेरलम अलेयम। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा वास्तुविद एडविन लुटियन द्वारा परियोजित भारतीय शहर कौन सा है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता या कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है मद्रास या चेन्नई और चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? नई दिल्ली। अब बात करते हैं दोस्तों नई दिल्ली की। तो जो दोस्तों नई दिल्ली है ये किसके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों? इसको आर्किटेक्ट किसने किया था दोस्तों? इसको एडविन लुटियन ने आर्किटेक्ट किया था। अब बात करते हैं दोस्तों चंडीगढ़ को किसके द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों जो चंडीगढ़ का नक्शा है ये ली कार्बुजिए के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? ली कार्बुजिए के द्वारा बनाया गया था। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है रविशंकर, दूसरा ऑप्शन है शिव कुमार शर्मा, तीसरा ऑप्शन है जाकिर हुसैन और चौथा ऑप्शन है हरिप्रसाद चौरसिया। तो हम बात कर रहे थे किसकी दोस्तों? बांसुरी वादक की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हरिप्रसाद चौरसिया। आइए जानते हैं इनके बारे में।
तो दोस्तों जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं इनका जन्म 1 जुलाई कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ था। बात करते हैं दोस्तों इन्हें 1992 में, कब दोस्तों? इनको 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किससे दोस्तों? इनको 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और इसके साथ साथ इनको 2000 में, कब दोस्तों? 2000 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कर्नल नेविल चेयरलैन द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस इंडोर खेल की खोज की गई? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा शतरंज, दूसरा ऑप्शन है टेबल टेनिस, तीसरा ऑप्शन है स्नूकर और चौथा ऑप्शन है कैरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्नूकर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा तवा किस नदी की उपनदी है? दोस्तों आपको यहाँ पे साधारण भाषा में पूछा गया है कि जो हमारी तवा नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है, तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है गंगा नदी, तीसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी और चौथा ऑप्शन है सोन नदी। तो हम बात कर रहे थे किसकी? तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा। दोस्तों जो हमारी तवा नदी है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। बात करते हैं नर्मदा नदी की कितनी टोटल सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों नर्मदा नदी की टोटल 41 सहायक नदियां हैं। बात करते हैं 22 दोस्तों बाएं तरफ से और 19 दोस्तों दाएं तरफ से आकर मिलती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नर्मदा नदी की। तो जो दोस्तों नर्मदा नदी है इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 1312 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कितना प्रवाह करती है। तो ये मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर प्रवाह करती है। इसके साथ साथ जो इसका उद्गम स्थल है, क्या दोस्तों? जो इसका उद्गम स्थल है ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है। और कहाँ जाकर मिलती है? तो ये खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों गंगा नदी की। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों गंगा नदी ये गढ़वाल में कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये दोस्तों गढ़वाल में हिमालय के गौमुख से, कहाँ से दोस्तों? हिमालय के गौमुख के गंगोत्री से निकलती है। बात करते हैं गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब बात करते हैं दोस्तों ताप्ती नदी की। किसकी दोस्तों? ताप्ती नदी की। तो जो दोस्तों ताप्ती नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये मुल्ताई के निकट बैतूल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये मुल्ताई के निकट ये बैतूल से निकलती है। किस ज़िले से निकलती है दोस्तों? ये बैतूल ज़िले से निकलती है। अब बात करते हैं इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों जो ताप्ती नदी है इसकी टोटल लंबाई है 724 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि ये कहाँ जाकर मिलती है। तो जो ताप्ती नदी है ये खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? ये खंबात की खाड़ी में मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों सोन नदी की कि सोन नदी कहाँ से निकलती है। तो सोन नदी भी हमारी अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये अमरकंटक से निकलती है। बात करते हैं कि अमरकंटक कहाँ पड़ता है। तो अमरकंटक हमारा अनूपपुर ज़िले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? अमरकंटक अनूपपुर ज़िले में पड़ता है। बात करते हैं कि सोन नदी की टोटल लंबाई कितनी है। तो सोन नदी की टोटल लंबाई है 780 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 780 किलोमीटर। बात करते हैं कि जो हमारी सोन नदी है ये कहाँ जाकर मिलती है। तो ये गंगा में जाकर मिलती है। कहाँ मिल जाती है दोस्तों? ये गंगा में जाकर मिलती है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में कौन कैसा चांद बना देती है कि रचयिता है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, तीसरा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई और चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बात कर रहे थे किसकी हम? कैसा चांद बना देती है, इसके रचयिता हैं दोस्तों पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। तो
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 1961 में भारत के किस हिस्से को पुर्तगाली शासन से विमुक्त किया गया? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है पांडिचेरी, तीसरा ऑप्शन है माहे और चौथा ऑप्शन है चंद्रनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा। गोवा को 1961 में पुर्तगाली शासन से विमुक्त किया गया। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में कहाँ भारत का अखबारी कागज उद्योग मुख्य रूप से स्थित है? अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ऑप्शन है नेपाल नगर, तीसरा ऑप्शन है देहरादून और चौथा ऑप्शन है नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? नेपाल नगर, जो कि हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा बुरहानपुर जिले में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? ये हमारा बुरहानपुर जिले में स्थित है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आरंभ किया? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ किया गया। अब बात करते हैं इसका आरंभ कब किया गया? तो इसका आरंभ प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। कब दोस्तों? इसका आरंभ प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। कब? 22 जनवरी 2015 को। कब दोस्तों? 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इस योजना की शुरुआत हुई थी। पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2016 में किस टीम ने दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीता? आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है इंडिया ब्लू, दूसरा ऑप्शन है इंडिया ग्रीन, तीसरा ऑप्शन है इंडिया रेड और चौथा ऑप्शन है इंडिया ब्लैक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया ब्लू। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश में 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन का आरंभ खालिस्तान ने किया। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है भूतपूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, दूसरा ऑप्शन है पार्श्व गायिका लता मंगेशकर, तीसरा ऑप्शन है नायिका एवं सांसद जया बच्चन और चौथा ऑप्शन है समाज सेवक कैलाश सत्यार्थी। तो दोस्तों जो इसकी शुरुआत की थी बचपन बचाओ आंदोलन की, ये समाज सेवक कैलाश सत्यार्थी के द्वारा की गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं ये जो हमारा आंदोलन है ये किस पे कार्य करता है? तो ये दोस्तों बच्चों के हित और अधिकारों के लिए कार्य करता है। दोस्तों 1980 में इसकी शुरुआत समाज सेवक कैलाश सत्यार्थी ने की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में मध्य प्रदेश के किस जिले में वेल स्पनर सौर परियोजना लगी है? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है नीमच, तीसरा ऑप्शन है जबलपुर, चौथा ऑप्शन है सागर। तो हम बात कर रहे थे किसकी? बेलसन सौर परियोजना की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नीमच। ये दोस्तों नीमच जिले में लगी है। अब बात कर लें तो दोस्तों ये नीमच जिले में कहाँ पे स्थित है? तो ये नीमच जिले की जावद तहसील में। कहाँ पे दोस्तों? ये नीमच जिले की जावद तहसील में दक्षिण में दोस्तों भगवानपुरा गांव में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? ये भगवानपुरा गांव में स्थित है। दोस्तों ये 151 मेगावाट की विद्युत परियोजना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है 16 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 5 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 20 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 14 सितंबर। तो बात कर रहे थे किसकी? राष्ट्रीय ओजोन दिवस की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 16 सितंबर। जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है।